नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा का शुरुआत से लेकर अंत तक समर्थन करने वाले ग्रीट विल्डर्स जो है नीदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री बन गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ताजा जो अपडेट है ये है कि उन्होंने इलेक्शन जीत लिया है और अब आपको बता दें कि उन्हें लेकर लगातार जो है प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। और सबसे ज्यादा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो है ग्रीट विल्डर्स का पुराना ट्वीट जो उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नुपुर शर्मा के समर्थन में किए गए उनके कई सारे ट्वीट इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियां बिटोरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने नुपुर शर्मा का खुला समर्थन किया था जब नुपुर शर्मा के लिए प्रॉफिट के ऊपर दिए गए बयान के बाद सरतन से जुदा के नारे जो है लगाए जा रहे थे। तो धूर दक्षिणापंथी और इस्लाम विरोधी राजनेता ग्रीट विल्डर्स नीदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री बन गई है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक डच संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी फॉर फ्रीडम पीवीवी पार्टी ने सबसे अधिक सीटें मिल रही है और इस नतीजों का यूरोप पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। विल्डर्स इस्लाम को लेकर अपनी तीखी आलोचना और कठोर अप्रवासन नीतियों के कारण कई बार सुर्खियों में बने रहते हैं और ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है। यूरोप की राजनीति पर गहरा असर पड़ेगा। पॉलिटिकल आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम विरोधी ग्रीट की जीत नीदरलैंड की राजनीति ही नहीं बल्कि यूरोपीय राजनीति को भी हिलाकर रख देगी। एक एग्जिट पोल के सामने आया कि ग्रीट विल्डर्स की पार्टी फॉर फ्रीडम पीवीवी सब चुनाव में सबसे आगे जो है चल रही है और चुनाव अब जीत भी लिया है। एग्जिट पोल्स में भी उनको यानी पीवीवी सभी पार्टियों को मात देती हुई नजर आ रही थी और 150 में से सबसे ज्यादा 35 सीटें जीत रही थी। पिछली बार उनकी पार्टी को महज 17 सीटें जो है मिली थी। पीवीवी के बाद फ्रांस टिमरमैस की लेबर पार्टी और ग्रीन लेफ्ट के लेफ्ट गठबंधन 25 सीटें मिलने के अनुमान जताया जा रहा था। अगर एग्जिट पोल के रुझान की बात करें तो पीवीवी सबसे पहली पार्टी होगी जो विल्डर्स की अगुवाई जो है करेगी। हालांकि सरकार बनने के लिए उन्होंने और दलों को भी साथ लेने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 76 के करीब है। तो नुपुर शर्मा का उन्होंने खुलकर समर्थन किया था। जो ट्वीट्स इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, बता दें विल्डर्स ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी को लेकर जो है उन्होंने अपनी बात रखी थी और कहा था टिप्पणी करने के अलावा इस्लाम को पिछड़ा धर्म भी बता चुके हैं। विल्डर्स कई बार कह चुके हैं कि वे नीदरलैंड में मस्जिदों और कुरान पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। विल्डर्स एक टीवी बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर अपनी टिप्पणी के लिए आलोचना झेलने वाली भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन कर चुके हैं और तब विल्डर्स ने कहा था नुपुर शर्मा ने सच कहा था और उन्होंने इस्लामिक देशों के गुस्से को हास्यास्पद बताया था। विल्डर्स ने तब अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी लिखा था अल-कायदा जैसे इस्लामी आतंकवादियों के आगे कभी ना झुके, ये बर्बरता का प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे भारतीय राष्ट्र को। अब नुपुर शर्मा के पक्ष में एकजुट होना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। अल-कायदा और तालिबान ने वर्षों पहले मुझे अपनी हिट लिस्ट में डाल दिया था। एक सबक, आतंकवादियों के सामने कभी ना झुके, कभी भी ना झुके। बहुमत साबित करने से आगे मुश्किल है। आपको बता दें कि जो है अब जैसा कि हमने आपको बताया ग्रीट विल्डर्स के बारे में, तो वो इस मामले को लेकर जो है काफी ज्यादा सक्रिय हैं और जो है हमेशा आतंकवाद के खिलाफ जो है बोलते रहते हैं। गिलर विल्डर जिन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया वो प्रधानमंत्री जो है बनने वाले हैं और एंटी इस्लामी पार्टी के जो ये हैं वो सारी चीजें जो है देखने के लिए मिलेगा। इससे पहले आपको बता दें कि ग्रीट विल्डर्स का एक और पोस्ट था जहां पर उन्होंने लिखा था कि एक शेरनी और 100 गीदड़ हैं। तो ये बात भी उन्होंने की थी और इसी तरीके के कई सारे, एक या दो पोस्ट नहीं है, कई सारे पोस्ट है जो उन्होंने बैक टू बैक नुपुर शर्मा के समर्थन में किए थे। उन्होंने कहा था कि नुपुर शर्मा एक हीरो है जिसने सच बोला है और सब पूरे जो दुनिया है, पूरे वर्ल्ड को जो उनके पर प्राउड होना चाहिए। उनको नोबेल प्राइज देने की भी बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा नोबेल प्राइज मिलना चाहिए और इंडिया जो है हिंदू नेशन है और सरकार जो है हिंदू राष्ट्र उन्होंने उस वक्त कहा था और जो इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्हें इस्लाम के हेट के खिलाफ, वायलेंस के खिलाफ इनका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने एक और कहा था कि नुपुर शर्मा बहुत ही ज्यादा ब्रेव नहीं है बल्कि साथ ही साथ वो हिंदुज्म के एग्जिस्टेंस, बीजेपी के ऑनर और जो टूटे हुए आप कह सकते हैं रूल्स है उनके साथ जो है आप कहिए कि उनके ऊपर उठ के खड़ी है। और उन्होंने जो मोहम्मद के बारे में बोला, जिस तरीके से अब उनके खिलाफ वायलेंस और डबल स्टैंडर्ड देखने के लिए मिल रहा है, अब उन्होंने कहा कि अब हिंदुओं को उठने की जरूरत है, मेरे हिंदू दोस्त को उठने की जरूरत है और भारत को और ज्यादा प्राउड बनाने की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे हिंदू दोस्त जो भारत से है उनकी
सरकार से मैं कहना चाहूँ, उनकी सरकार जो कहती है कि आप इस्लाम की इज्जत करो, लेकिन इस्लाम के अंदर आपके लिए कोई इज्जत नहीं है। जो इस्लामी आइडियोलॉजी है वो किसी भी तरीके की कोई एग्जिस्टेंस नहीं चाहती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है डोमिनेट करना चाहती है। इसीलिए आप बिल्कुल भी बेवकूफ ना बने, चीजों को और जो सच है सच्चाई को समझे और अपने फ्रीडम को, हिंदुज्म को जो है बचाए। तो इस तरीके के कई सारे ऐसे आपको बता दें कि पोस्ट है जो कि ग्रीट विल्डर्स द्वारा किए गए हैं, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हैं। और सिर्फ ग्रीट बिल्डर्स सिर्फ टेररिज्म या इस्लाम या फिर आप कहिए कि इस तरीके से सिर्फ इसके लिए ही बात नहीं करते हैं, बल्कि ग्रीट बिल्डर्स जो है उन्होंने हर फाइट में, ज्यादातर फाइट्स में जो है हिंदूज को उन्होंने समर्थन किया है। और जो एक्सट्रीमिस्ट है, जो टेररिस्ट है, उनके लिए भी उन्होंने हमेशा जो अपनी आवाज है उन्होंने बुलंद की है। तो आप देखिए कि एक के बाद एक काफी सारे, अगर आप कहेंगे तो इसमें प्रतिक्रिया आ रही है। यही नहीं, जॉर्ज सोरस के खिलाफ भी है, वो जॉर्ज सोरस की नीतियों के खिलाफ, वो जो चीजें सोचते हैं उसके खिलाफ भी है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इस मामले को लेकर पोस्ट जारी किया और उन्होंने लिखा है कि नीदरलैंड तो झांकी है, राजस्थान अभी बाकी है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीदरलैंड जो है वो तो झांकी है, कि नीदरलैंड में जो है चीजें हो रही है। या फिर आप कहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो नुपुर शर्मा का खुलकर समर्थन कर रहा था, वो आज प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे पहुंच चुका है, सबसे आगे चल रहा है। और ऐसे व्यक्ति की अगर आप कहेंगे कि उन्होंने कहा है कि नीदरलैंड तो सिर्फ एक झांकी है, अभी राजस्थान भी बाकी है। तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी कहीं ना कहीं संकेत दे रही है कि बड़ा उलटफेर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। बग्गा का ट्वीट जो है इस वक्त वो भी काफी ज्यादा लोगों का टेंशन, अगर आप कहेंगे, इसमें मिल रहा है। इसे उन्होंने जो है राजस्थान के चुनाव को देखते हुए राजस्थान के साथ इसका कंपैरिजन जो है किया है। और साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो बड़ा उलटफेर राजस्थान के लिए भी बताया जा रहा है। पीएम मोदी भी, कहिए कि सीएम योगी भी, सभी जो है इस वक्त मैदान में थे और उन्होंने राजस्थान को लेकर चुनाव प्रचार उनकी तरफ से लगातार किया जा रहा है। और लोगों से अपील भी की जा रही है कि विकास के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, घोटालों को खत्म करने के लिए और अपनी चीजों को, सनातन विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, जवाब जो है उन्हें चीजें समझाने के लिए अब जरूरी है कि वक्त आ चुका है कि माफियाओं का मुंह बंद कर दे। और इन सबको करने के लिए सिर्फ एक चीज करना पड़ेगा, वोट जो है कास्ट करना पड़ेगा, मतदान जो है करना पड़ेगा, जिससे ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। मतदान करना पड़ेगा जिससे कि अगर आप कहेंगे कि बीजेपी की सरकार आएगी और उनके जो परेशानियां है वो थोड़ी आसान जो है हो जाएगी। तो आप देखिए किस तरीके से नुपुर शर्मा के समर्थन में ग्रीट विल्डर्स नजर आए, जो नीदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री होंगे। और इस रेस में वो सबसे ज्यादा आगे चलते हुए नजर आ रही हैं। लगातार उनके कई सारे पोस्ट नुपुर शर्मा के समर्थन वाले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश में लिखा हो या हिंदी में लिखा हो। लोग अब इसे सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट कर रहे हैं और लोग नुपुर शर्मा की वापसी की बात भी कह रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ग्रीट विल्डर्स की ओथ सेरेमनी में क्या नुपुर शर्मा को इनविटेशन भेजा गया है, क्या नुपुर शर्मा ग्रीट विल्डर्स की ओथ सेरेमनी में नजर आएंगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ग्रीट विल्डर्स जो नुपुर शर्मा के काफी ज्यादा समर्थन में रहे, हमेशा बैक टू बैक उन्होंने कई सारे नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डाले थे, क्या उनके ओथ सेरेमनी नुपुर शर्मा देखने के लिए मिलती है कि नहीं, उससे भी हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से नीदरलैंड के अगले पीएम जो है होने वाले हैं, जो ग्रीट विल्डर्स, उन्होंने नुपुर शर्मा का खुलकर समर्थन किया है और भारी बहुमत से वो आगे चल रहे हैं। यूं कहिए कि प्रधानमंत्री की रेस में सबसे अव्वल नंबर पर जो है इस वक्त मौजूद है और नुपुर शर्मा का खुलकर समर्थन करते नजर आए हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।